लवलीन अवस्था का अनुभव। बस मैं और मेरा बाबा मैं आत्मा खो गई हूँ उसकी शक्तिशाली किरणों में। अपने आप को जैसे कि मैं आत्मा उसके प्रेम में, उसकी शक्तिशाली किरणों में लीन हो गई हूँ। बस बाबा ही नजर आ रहा है। मेरा मन पूरी तरह शांत और एकाग्र है बाबा के शक्तिशाली स्वरूप पर। बस मैं और मेरा बाबा एक ही संकल्प, एक ही स्मृति, बस बाबा और मैं। बाबा के सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। अभी एक सेकंड में एकदम तेज से ध्यान
stop. अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारी साकारी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली हम सभी पढ़ रहे हैं,
उसकी ओरिजिनल डेट है 1 मार्च 1990 और आज हम पढ़ रहे हैं 11 मई 2026 में, यानी 36 साल बाद। मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? जी जी जी। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों का ये लक्ष्य है कि हम सभी बाप समान बने और सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के साथ, श्री राधा श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ अपना जीवन बिताए सतयुग में। तो आज बाबा ने हमें उसका तरीका बताया है, उसकी हमें उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो बताया है, और उससे हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या हम श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वहाँ सतयुग में होंगे और कितना समय हम उनके साथ वहाँ पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो आज बाबा ने इसकी हमें विधि बताई है, तो हम सुनेंगे बाबा के ही मुख से। और नशे की मुरली है, बाबा तो आपको पता ही है डेली कितना नशा चढ़ाते हैं। कल बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया था, रूहानी दृष्टि के बारे में बताया था। आज बाबा डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से बातें कर रहे हैं। तो सुनते हैं मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी। तो बाबा बोले, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। जैसे आज बाबा ने सुबह साकार मुरली में कहा ना कि सतयुग से भी अच्छा प्यारा अपना ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो, चाहे और कितनी भी आए, चाहे और कितनी भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा है ही। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे। मतलब हमारे बाद जो और भाई बहन आ रहे हैं, हमें उनको आगे करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि कितने भी आएंगे लेकिन आप तो सदा ही आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा ना कि बाप हमें आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वैसा हमें बनाती है। तो हम उससे भी अगर मिलाए तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को हम फॉलो करने वाले हैं ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही नंबरवार विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तो ये पॉइंट नोट करने का है कि जितना हम यहाँ बाबा को फॉलो करेंगे, उतना वहाँ तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है। किसी ने कहा तख्त पर बैठना है, तो बाबा बोले सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। पूछ रहे हैं बाबा कि थोड़े समय ही बैठेंगे क्या? जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे
बाबा आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि क्या आप विश्व महाराजन को देखेंगे? फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते। तो ये है पुरुषार्थ की विधि कि जितना हम यहाँ बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ अपना समय बिता रहे हैं, उतना ही हम वहाँ श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण के साथ पाठ प्ले करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वहाँ साकार में हमें मिलेंगे। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो हम सभी कौन हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है, बाबा ने गारंटी ली है। 21 जन्म हम ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। मतलब श्री कृष्ण के रूप में हम हर समय नहीं रहेंगे, लेकिन जितने बार वो पाठ प्ले करेंगे, जिस जिस रूप में करेंगे, हम भी किसी न किसी संबंध में उनके साथ रहेंगे। तो ये कितने नशे का पॉइंट है? यह दिल में आता है या सुना है, इसलिए कहते हो। फीलिंग आती है, आ रही है फीलिंग। जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। तो ये तो हमारा पार्ट फिक्स हो गया कल्प में कि हम ही वो महान भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ब्रह्मा बाबा के साथी बनेंगे, अभी भी, आगे सतयुग में भी और कल्प में 21 जन्मों तक। और आगे भी हम कितनी बार उनसे संपर्क में आए हैं, वो अलग बात है कि हमें याद नहीं है। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान साथ रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। निरंतर और नेचुरल, क्योंकि हमें फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है और उनका पुरुषार्थ भी निरंतर और नेचुरल था। तो हमें उनके साथ जाना है, उनके साथ पाठ बजाना है, तो उनके समान हमारा पुरुषार्थ भी हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, तो सभी एक सेकंड पोज लेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा, बाप दादा सामने खड़े हैं और उनका वरदानी हाथ हम सभी के सिर पर, और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि हम सभी का पुरुषार्थ निरंतर नेचुरल हो। एक सेकंड भी हम बाबा को भूले नहीं। सभी रियलाइज करेंगे कि हमें ये वरदान मिल गया है और हम इस वरदान का स्वरूप बन गए हैं। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प हमारा आने वाला सफल होगा, बाबा की याद में होगा।
नेक्स्ट, सदा अपने दिल में बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। तो हमारे पास बाबा का एक चित्र भी है जिसमें बाबा के 32 गुण दिखाए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। सभी को यह गीत गाना आता है? गीत तो सभी को गाना आता है ना। सभी गाते हैं, बाबा आप प्यार के सागर हो, आप ज्ञान के सागर हो, आप रहम के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, है ना। वाह बाबा वाह, हम सभी गाते हैं। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण बने और यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है। यह कितना मीठा गीत है, खुशी का गीत है, दुख या वियोग का गीत नहीं है। योग युक्त होने का यह गीत है। योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। क्योंकि जब हमें अनुभव होता है कि हमें कौन मिला है, हमें क्या मिल रहा है, कौन हमें साथ दे रहा है, कौन हमारे संग संग चल रहा है, तो जब हम ये फीलिंग में आते हैं तो अंदर से गीत बजता है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो ये गीत कौन गा सकता है? योगी आत्माएं, जिसका बाबा से योग है। दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या? बाबा देखो कितना सरल बता रहे हैं। गीत क्या है? वाह बाबा वाह, और वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह वाह, वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी है वाह वाह के गीत। तो हम सभी क्या कहेंगे बाबा को एक बार? वाह बाबा वाह, वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ये ड्रामा वाह, और वाह ये ब्राह्मण परिवार, सुंदर परिवार वाह। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके दिल से वाह निकलेगा, हाय नहीं। क्योंकि हम ड्रामा के हर सीन को जानते हैं, हर राज को समझते हैं। तो अब हाय नहीं निकलता, अब क्या निकलता है? वाह। दुनिया जिस बात को हाय हाय कहती, आपके लिए वही बात वाह वाह है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बीमारी भी आई तो कहो वाह बीमारी वाह, है ना। परिस्थिति भी आई तो वाह, क्योंकि हमें आगे बढ़ाती है। माया भी आई तो वाह, क्योंकि टेस्ट लेगी तभी तो हम आगे अगली क्लास में पहुंचेंगे ना। तो हर चीज के लिए, हर सीन के लिए हम क्या बोलते हैं? वाह। अपनी अपनी स्थिति को देखकर, अपने भाग्य को देखकर भी क्या बोलते हैं? वाह। तो सभी यह गीत गाते हो ना? तो बोलो सभी, हाँ जी बाबा गाते हैं। यह दिल के गीत हैं, मुख के नहीं। तो ये वाह हमारे अंदर से निकलता है, ये मुख की बात नहीं है। कोई भी बात होती है तो यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अचल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, अब सभी अपने को चेक करेंगे कि जब ड्रामा में कोई सीन आ रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि यह क्यों हुआ,
क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर हम वाह वाह करके उस बात को खत्म कर देते हैं कि वाह ड्रामा, वाह। सबसे सहज बिंदी होती है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा, तो फुल स्टॉप बिंदी है। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो फुल स्टॉप देना जानते हैं, सॉरी, जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। तो फुल पास होने की विधि, फुल स्टॉप लगाओ। तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि, फुल स्टॉप लगाओ। बाप समान बनने की विधि, फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा ने कहा, तो फुल पास होने वाले हो या धक्के से पास होने वाले हो? अब हम तो धक्के से पास होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान है। तो उनके होते क्या हमें धक्के से पास होना पड़ेगा? जिनके पिता ही सुप्रीम टीचर है, हमारे पिता ही हमारे सुप्रीम टीचर। तो जिनका बाप ही टीचर हो, उनके बच्चे पॉइंटों से पास हो तो अच्छा लगेगा? ये तो इंसल्ट हो जाएगी ना अपने पिता की। तो बाबा कह रहे हैं, धक्के से पास होने वाले हो? तो कहेंगे नहीं बाबा, हम सभी फुल पास होने वाले बच्चे हैं। पास होना है तो फुल, बाबा ने कहा है पास होना है तो फुल। धक्के से पास होने वाले को पास नहीं कहेंगे। अच्छा, कहाँ भी रहते आप सबका मन कहाँ रहता है? चलो बाबा को बताओ, कहीं भी रह रहे हैं, मन कहाँ रहता है? सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हो, लेकिन मन तो मधुबन में रहता है ना। मधुबन अर्थात मधुरता वाले होना। या कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हो? तो किस किस ने क्रोध किया था आज या कल? बाबा पूछ रहे हैं, या कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हो? पांडव, कभी दफ्तर में क्रोध करते हो? काम काज में क्रोध करते हो या मधुर रहते हो? माताएं कभी किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं करती? चाहे बच्चों पर, चाहे आपस में बड़ों से क्रोध तो नहीं करते? चेकिंग करेंगे सभी, किसने क्रोध किया है? सोचिए अपने आप को। माताओं को क्रोध आता है? किसी ने कहा बच्चों पर कभी कभी आता है। तो बाबा बोले, तो उनको बच्चे नहीं समझो, बच्चे माना ही बेसमझ। बड़े तो नहीं है ना, बच्चे हैं। बच्चे कहने से कभी नहीं बदलते। अब बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें ट्रीट करना बच्चों को। बाबा ने कहा बच्चे कहने से कभी नहीं बदलते, कहने से सिर्फ दबते हैं, बदलते नहीं। वो सिर्फ डरेंगे कि मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, तो डर के चुप बैठ जाएंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। आज आज उनको कहेंगे और कल वे दूसरों को कहेंगे। तो सिखाते हो, परिवर्तन नहीं लाते हो, लेकिन सिखाते हो। बस जब सिखाते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। एक होता है बच्चा अपने को बदले, तो हम उनको बदलते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा, कहाँ तक दबेंगे? 1 घंटा दबकर बैठेंगे, फिर वैसे के वैसे। इसीलिए कैसा भी बच्चा हो, अनजान हो चाहे बड़ा भी हो, लेकिन ज्ञान से उस समय अनजान है ना। अब हमें ज्ञान है, हम बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन वो तो अनजान है ना। तो बाबा कह रहे हैं, अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, रहम किया जाता है।
तो फॉलो फादर करो। जैसे हम सभी ने देखा है, छोटा बच्चा जो हमारी गोद में होता है तो पापा मम्मी के कभी कान खींच लेगा, कभी चाटा भी मार देगा, चोटी खींच लेगा, पल्लू खींच लेगा। गोदी में है तो टांग भी मार देता है, पैर से मम्मी को मार देता है। तो हम उसको कभी गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसकी हरकतों से खुश होते हैं, सोचते हैं बच्चा है, अनजान है, कोई बात नहीं। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि वो अनजान है, उस पर हमें क्रोध नहीं करना, रहम किया जाता है। बाप दादा कभी गुस्सा करते हैं क्या? आप लोग गलतियां करते हो, बार बार भूल करते हो, विस्मृति में तो आते हो ना। तो बाप गुस्सा करता है क्या? तो फिर आप क्यों करते हो? अब बाबा बता रहे हैं कि हम भी तो डेली गुस्सा करते हैं ना, सॉरी भूल करते हैं, गलतियां करते हैं, बाबा के सामने फिर चले जाते हैं। रोज बाबा मुरली में कहता है बच्चे ऐसे नहीं करो, और हम वही गलती करके अगले दिन फिर मुरली में बाबा के सामने बैठते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप गुस्सा करता है क्या? तो फिर आप क्यों करते हो? बाप के आगे तो आप सब बड़े बड़े भी बच्चे हैं ना। तो देखो, हम पूर्वज आत्माएं हैं, है ना, सृष्टि में सबसे पहले आने वाली आत्माएं, तो हम बड़े बच्चे हैं बाबा के। सारे धर्म की आत्माओं में भी बड़े हैं, और वैसे कल्प के हिसाब से भी हम बड़े हैं। तो हम बड़े बच्चे भी गलतियां करते हैं। जैसे बाप रहम का सागर है, तो ऐसे आप मास्टर हो। सदा शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करो। बाप ने परिवर्तन किया, शुभ भावना रखी कि यह श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो परिवर्तन हो गया ना। तो फॉलो फादर करो। पहले अपने को देखो, मैं कितनी भूल करती हूँ। फिर बाप क्या करता है, उस जगह पर ठहर कर देखो, तो कभी क्रोध नहीं आएगा। समझा? शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि से स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे। अनुभव है ना, संतुष्ट रहना ही संतुष्ट करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह सदा स्मृति रहे। अच्छा तो यही लगता है ना, संतुष्ट रहने वाला सदा मनोरंजन में रहेगा। तो यह वरदान याद रखना। कौन सा वरदान? ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट। क्योंकि ब्राह्मणों को सब कुछ मिला है, भगवान मिला है, सर्व खजानों का मालिक मिला है, शांति का, सुख का सागर मिला है, पवित्रता का सागर मिला है। और किसी आत्माओं को नहीं मिलता, और धर्मों की आत्माओं को बाबा नहीं मिलता, सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है। तो असंतुष्टता ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो वरदान सभी याद रखेंगे। ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट। मैं सदा संतुष्ट रहने वाली और सबको संतुष्ट करने वाली आत्मा हूँ। नेक्स्ट बाबा पार्टियों से बात कर रही हैं। सभी अमूल्य रत्न हो। कितने अमूल्य हो? इस दुनिया में ऐसा शब्द नहीं जो आपको कहे। देखो, बाबा ने कहा हम इतने अमूल्य हैं कि दुनिया में शब्द ही नहीं हमारी तारीफ के लिए, हमारी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं। इतना ऊपर बाबा हमें चढ़ा रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ रत्न हो। इसीलिए द्वापर से जब आपके मंदिर बनते हैं तो उसमें रतन जड़ते हैं। मतलब मंदिरों में भी, वेशभूषा में, मूर्तियों में तो बात की बात है, बाबा कह रहे मंदिरों में भी रतन जड़ते हैं। जड़ चित्रों को भी रत्नों से सजाते हैं। तो जब जड़ चित्र इतने अमूल्य बने,
तो चैतन्य में कितने श्रेष्ठ हो, अमूल्य हो। और आप अपने राज्य में जब होंगे तो यह रत्न क्या होंगे, मतलब रत्नों की भी वैल्यू नहीं उस जगह, उस टाइम में तो हमारी इतनी वैल्यू है। जैसे यहाँ पत्थर सजाते हो वैसे वहां रत्न जड़ित महल होंगे। याद है अपने राज्य में क्या क्या किया था? तो एक बार पहुंच जाएं सभी सतयुग में, रतन जड़ित महलों को देखें। बाबा कह रहे हैं क्या क्या किया था अपने राज्य में। अनगिनत बार की बात याद नहीं है? अपने वर्तमान समय को ही देखो तो यह जीवन कौड़ी से क्या बन गई है। देखो जब ज्ञान में आए थे उस दिन को देखो, और आज अपने आप में चेंज देखो कि आज हमारा जीवन कितना अमूल्य हो गया है, कितना हमने अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया है। हीरे तुल्य जीवन है ना, यह हीरे रत्न आपके लिए अनगिनत हो जाएंगे। सदा अपने इस वर्तमान श्रेष्ठ जीवन के आधार पर भविष्य सोचो कि कर्म का फल क्या मिलेगा। तो आज के पुरुषार्थ पर आधारित है हमारा भविष्य की प्रारब्ध। कितना शक्तिशाली कर्म रूपी बीज डाल रहे हो तो फल भी अच्छा मिलेगा ना। इससे अच्छा फल और किसी को मिल नहीं सकता। यह नशा रहता है ना, क्योंकि क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें पता है कि वो बीज कैसे बोना है। दुनिया में जो लोग कर्म कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, उनको पता ही नहीं श्रेष्ठ कर्म कैसे किया जाता है। हम जानते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसा फल किसी और को मिल ही नहीं सकता। सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, जो अपना हर सेकंड हर संकल्प सेवा में लगाता है, हर संकल्प में कमाई करता है। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो, जानते हो? हिसाब हिसाब रखना आता है? हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पदम। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो। हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? यह नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही मर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल जरूर होगी। तो क्वेश्चन क्यों नहीं उठाना? क्योंकि मेरा ही परिवार है, बाबा के बच्चे हैं। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। इस बात को गांठ बांध लो बुद्धि के अंदर। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेंगे। सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते टीचर्स
द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी मीठे मीठे बच्चों की भी ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा, क्या क्या आपको अच्छा लगा। हैंडल्स करके सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोले दीदी जी। हाँ जी। मैं सदा निरंतर और नेचुरल योगी हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा समझ लिया आपने। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी बोलिए। पापा ने आज बोला कि अभी हम जो पुरुषार्थ करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे, उतना ही हम सतयुग त्रेता युग में श्री कृष्ण के नजदीक होंगे। फिर बाबा ने बोला कि नथिंग न्यू, अगर कुछ भी होता है तो उसमें हमें नथिंग न्यू का पाठ करना है, क्योंकि कल पहले भी हमने इस पाठ को किया हुआ है। तो कोई भी चीज में क्या क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाएंगे। जिनके पास बहुत सारा स्टॉक रहेगा शक्तियों का, वही लोग फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और हमेशा वाह वाह के गीत गाते रहना है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, ये सब गीत गाना है। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। जिनके पास फुल स्टॉक होगा वही सदा बाबा के गीत गाएंगे और वही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्माएं भी शेयर शेयर कर सकती हैं। इनको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोले दीदी जी। बाबा ने बोला कुछ भी हो जाए तो आप संतुष्ट रहो, सदा इसी संतुष्ट स्मृति में रहना है। जो संतुष्ट रहते हैं वो मनोरंजन भी करते हैं। ये बाबा का वरदान है। ब्राह्मण जीवन ही संतुष्ट, असंतुष्ट का ब्राह्मण जीवन में नहीं है। ओम शांति। जी प्रसन्नता का आधार ही संतुष्ट है। संतुष्ट रहना और सभी को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा। और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, पहले ओम पार्ट से भी बोल शांति। सकते। जी भाई जी बोलिए, पहले पार्ट से भी बोल जी। सकते हो। बाबा ने आज कहा कि जब हमारा कलयुगी जीवन था, संगम युग के पहले, तो हम हाय हाय के गीत गाते थे। अब जब बाप के बने हैं तो पहले तो बाप की महिमा के गीत गाते हैं कि बाप का परिचय हमें मिला है। और हम फिर अपने भाग्य के भी गीत गाते हैं कि हम कोटों में कोई आत्माएं हो गए कि हमने बाप को पहचान लिया। और साथ साथ अब ड्रामा के भी हम गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि ये ड्रामा जस्ट रिपीटेशन है। इसमें हर एक सीन जो है, अच्छी आए या बुरी आए, माना प्रकृति की हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन ये नथिंग न्यू है। और ड्रामा में हमारा बाप के साथ पार्ट है, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। तो ड्रामा के भी हम गीत गाते, वाह ड्रामा वाह। और साथ साथ जो भी विश्व की आत्माएं हैं, वो सारा हमारा परिवार है, क्योंकि हम सब निराकार रूप में, आत्मिक रूप में भाई भाई है।
तो कभी विश्व की आत्माओं का परिवार भी कहो या ब्राह्मण परिवार भी कहो, तो उनके भी महिमा के या वाह वाह के गीत गाओ। जी ओम भाई, शांति। तभी गाया गया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, सारा विश्व जी परिवार है एक। बहुत अच्छा भाई जी। और क्या कहा आपने, और रात में भी शेयर कर, इन्होंने ओम शेयर नहीं शांति किया। भाई। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। अनजान के आज बाबा ने कहा अनजान के ऊपर क्रोध नहीं किया, नहीं करना है। उसके उनके ऊपर रहम करने का है और सदा शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना है। ओम शांति भाई जी। जी जी, अनजान जी के ऊपर रहम रखना है, रहम की भावना, और अपने ऊपर भी रहम की भावना रखिए। उनके जी। लिए सदा शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बहुत अच्छा हम्म। दीजिए। पुनीता जी ओम आप शेयर कर सकते हो। जी भाई जी, ओम शांति। तो वही बाबा बोले कि ज्ञान से अनजान है ना, बच्चे हैं और जो भी है, मतलब जो ज्ञान से अनजान है तभी तो वो क्रोध कर रहा है, इसलिए उन लोग के ऊपर क्रोध नहीं करना है। और बाबा बोले कि हम बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि आप फुल स्टॉप लगाने वाले हो या क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हो, क्योंकि सबसे सहज तो बिंदी होती है। फुल स्टॉप तो छोटा बच्चा को भी अगर पेंसिल पकड़ाओ तो सबसे पहले वो बिंदी ही बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। ओम जी, शांति। छोटा बच्चा भी डोट लगाता है, ये भी बाबा ने पहले मुरली में कह रखा है, आपको याद है। बहुत अच्छा जी। जी। तो डोट ही लगाना है, सही बात है आपकी बिल्कुल। और सर डोट से हमें बाबा की भी याद आएगी। उनको आप परवश आत्मा भी समझ सकते हो और ज्ञान से अनजान भी समझते हो। वो आत्मा परवश है, उनको पता नहीं ना, ज्ञान नहीं है, रावण के वश है, माया के वश है, तभी वो आपको गुस्सा करते हैं। तो उनके लिए अपने रहम की भावना रखनी है, उनको शुभ भावना शुभकामना देनी है। बहुत अच्छा दीजिए। जयंत भाई जी आप शेयर कर सकते हो, आपका हैंड रेस है। ओम शांति। जी भाई जी। बाबा ने आज बोला है कि जैसे माता अपने बच्चों से स्नेह करती है, बच्चों से स्नेह करती है, तो बच्चों का कुछ भी उसको बुरा नहीं लगता, उसका गुस्सा नहीं आता। छोटे बच्चे ने यदि माता के ऊपर लत्ता प्रहार भी किया तो भी उससे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो माता है और अपने बच्चे से स्नेह करती है। वैसा ही स्नेह बाबा हम सब बच्चों के साथ करते हैं। हम बाबा हम पर रहम दिल है और हमसे पूरा स्नेह रखते हैं। ओम शांति। जी जी भाई जी, बच्चा कभी बाल पकड़ लेता है, कभी कान पकड़ लेता है, तो बच्चों को प्यार आता है बल्कि उसको। ऐसे ही भारत के लिए उसने क्या नाम, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, उन्होंने दादी जानकी से पूछा भी भारत किसी पे युद्ध क्यों नहीं करता, सभी लोग भारत पे आक्रमण करते हैं। उन्होंने कहा माता है भारत, भारत के आगे माता लगा, किसी देश के आगे माता नहीं लेके जाता। दादी जानकी ने कहा किसी देश के आगे माता है, माता बच्चों को लड़ती नहीं है, प्यार करती है। बहुत अच्छा भाई जी। ओम शांति। जी 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 बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं जितना यहाँ भाव को फॉलो करेंगे उतना नंबर वन विश्व के राज तख्त पर बचेंगे। नंबर वन फॉलो करना है तो नंबर वन तख्त पर देखना है। अपने आप को अभी देख सकते हैं ना, हम नंबर वन फॉलो करेंगे, ऐसे बाबा जी जी कहते हैं। जी जी, क्योंकि हमारी कदम में पदम की कमाई है, तो अपने आप हम नंबर वन बन जाएंगे और हमें नंबर वन तक पर भी देखेंगे। बहुत अच्छा अभी जी। देखेंगे तो तभी मिलेगा ना। ओम शांति। जी ने तभी तो बाबा ओम कहते हैं ना, शांति। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो अभी से देखना है। बहुत अच्छा जी। वैसे जी आप ओम शेयर कर शांति। सकते हैं। हाँ जी, आज बाबा ने बच्चों पे क्रोध करने के लिए मना किया है, तो आज बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों पर जो क्रोध करते हैं तो बच्चे का मतलब क्या है, बच्चे माना ही वो बेसमझ है, उसको समझ नहीं है, इसीलिए तो बच्चा है ना वो। तो बाबा कह रहे हैं कि वो बड़े तो नहीं है ना, बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई कहने से वो नहीं बदलते हैं, उनको आप कह लोगे, उनको डांट लोगे, उनको दबा दोगे, मगर वो 1 घंटा दबेंगे, फिर वो उसके बाद वही करेंगे जो उन्होंने करना है, तो ऐसे सीखते नहीं है। तो बाबा ने कहा वो परिवर्तन नहीं लेके आते हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे बड़ा हो चाहे अनजान, मगर है तो वो अनजान ना, इस ज्ञान से तो अनजान है ना। तो बाबा ने कहा उस अनजान बच्चे पर आपको रहम करना है, फॉलो फादर करना है। जैसे बाबा ने हम पे रहम किया, जब हम शुरू से आए थे तो हम भी हर बात से अनजान थे, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं ना। बाबा ने बहुत बार मीठे 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 कहा, उस मीठे का हम पे असर हुआ, जैसे वो वाइब्रेशंस हम पे पड़ी तो हम मीठे बनते जा रहे हैं, जैसे भी बदल रहे हैं अपने आप। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सबको वाइब्रेशंस देके दबाओ नहीं, वाइब्रेशंस देके आगे बढ़ो। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा, उनके प्रति हमें रहम की भावना रखनी है, वो पर्वत से अनजान है। जब भी वो गुस्सा करते हैं, मन में कोई संकल्प नहीं लाना, मन को अमन नहीं करना, दमन नहीं करना, सुमन बना के अच्छी शुभ भावना शुभकामना देनी है उनको।
बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति ओम भाई। शांति। जी बोलिए मेघा दीदी। जो आज बाबा ने बोला है ना कि सदा बिजी रहो, बिजनेसमैन जैसे करते हैं ना, हर संकल्प और हर सेकंड हमारा कमाई करते रहते हैं और पदमपति बनते हैं, वैसे हमें हर एक सेकंड सफल करना है और संकल्प भी हमारा कमाई का होना चाहिए। और जी सैटरडे की मुरली में बाबा ने वरदान भी यही दिया था ना कि नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई करने वाले पदमपति भव। तो हाँ हाँ इसी हाँ मुरली से वो रिलेटेड है पूरा इसका। हाँ हाँ जी, इसी मुरली से वरदान निकला हुआ था वो, बहुत अच्छा दीदी। से वरदान निकला है, हाँ शायद बहुत जी अच्छा है। जी भाई जी। जी, ओम हाँ शांति। जी। भाई जी गन्ना वो दीदी आप आई थी ना पहले, वो, कमेंट्री। हाँ वो हाँ उसके लिए। भेज देंगे दीदी, भेज देंगे, कोई बात हाँ शेयर नहीं। कीजिए, ठीक है। चैट बॉक्स में शेयर कीजिए ना भाई जी। वो पंकज भाई जी ने की थी शेयर, उनसे लेकर ना फिर भेजेंगे आपको। हाँ आप बाद में सेंड करना, मैं मैसेज करूंगी तब भेज ठीक है दूँ। ओके। जी, गन्ना जी दीदी आप शेयर कर मैं सकते हैं। जी मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि बाबा ने कहा कि जो फुल स्टॉप लगाता है वही फुल पास होता है, लेकिन उसके आगे फिर बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप भी वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। तो होगा। तो ये बहुत बड़ा एक चिंतन का मनन चिंतन कर सकते हैं इस टॉपिक पर हम, कि फुल स्टॉप लगाने के लिए शक्तियाँ कैसे जरूरत यूज होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मन में व्यर्थ आ रहा है, तो उस वक्त हमें कौन सी शक्ति चाहिए? उस वक्त हमें परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। मान लीजिए कोई हमें गाली दे रहा है, क्रोध कर रहा है, उस समय हमें शांति की शक्ति की जरूरत होती है। कहीं से हमें नफरत आ रही है, तो वहां हमें प्रेम की शक्ति को इमर्ज करना है। कहीं कोई किसी की बातें सुन रहे हैं, तो उसको हमें दूसरों को भी सुनाकर आगे बढ़ाना नहीं है, वहां पर हमें उस बात को संभाल लेना है। तो कहीं एडजस्ट करना है, कहीं निर्णय लेना है, कहीं परिवर्तन। इस तरह से हम उस चीज को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फुल स्टॉप लगाने जी का आज मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम चुप हो जाए, ये नहीं कि चुप हो जाए तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं। इस बात को समझना है कि जैसे मान लो कोई परिस्थिति आई है और मन में एकदम से कुछ गलत चला, तो उस वक्त हम ज्ञान के आधार से, नॉलेज के आधार पर उसको सही डायरेक्शन देकर उसको स्टॉप करें। जी, ये है फुल स्टॉप लगना। समय के अनुसार जो शक्ति यूज करनी है वो करनी है, परख हाँ कर। जी। हाँ होली जी। हंस की तरह, हाँ हाँ तो जी। हाँ जी, फिर तो इसको निर्णय लेना है। इसको जब हम इसको चिंतन करेंगे, तभी हम उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। जी अगर तो सहन हम करना तो सामना सामना करेंगे तो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। तो सहन करना उस टाइम हाँ सहन जी। करेंगे, समाना है, हम समाएंगे। पहले परखना है हमें, होली हंस जी। बनना है। होली हंस बन के परख के फिर निर्णय लेंगे कौन सी शक्ति यूज करनी है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप जब स्टॉक जमा होगा बाबा का, तभी आप फुल स्टॉप लगा पाओगे, तभी फुल पास हो। बहुत अच्छा दीदी। जी जी जी। इसके लिए अभी हमें स्मृति स्वरूप बनना पड़ेगा जी जी जी, कि बहुत हम अच्छा। कौन है, तभी हम लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम पोल शेयर करने से भी पोल का आंसर भी देंगे। सभी आप पोल का आंसर भी दे सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे पोल है। गन्ना दीदी अब आप होमवर्क दे सकते हो, और फिर हम 1 मिनट योग भी करा सकते हो, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। गन्ना दीदी होमवर्क दे सकते हो, होगा साथ में योग करवा सकते हो 1 मिनट, फिर हम एंड करेंगे। ओम शांति। होमवर्क हम यही लेंगे कि कल पूरे दिन हम यही चिंतन करेंगे इसी टॉपिक पर कि फुल स्टॉप कैसे लगाएं। हम देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक कितनी बातें आती हैं और कहाँ पर हमें कौन सी शक्ति को यूज करना है। और अगर कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो बाबा के पास बैठकर वो शक्ति अपने में धारण करेंगे। अब चलते हैं बाबा के पास परम धाम में।
बिंदु बाबा के साथ, और बाबा के गुणों की माला सिमरन करेंगे। बाबा के कौन कौन से गुण हैं, जैसे जैसे हम बाबा के गुण को स्मृति में लाएंगे, सोचेंगे कि वो सारे गुण हमारे में समाते जा रहे हैं। बाबा शांति का सागर, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, रहम का सागर, दया का सागर है। वो सिंधु है, हर चीज में फूल है। वो हमारा बाबा है, मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को दिल से याद करेंगे कि उसने हमें कितना कुछ दिया है, हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। वो खुशियों का सागर है, कितना प्यार हम पर लुटाता है, कितना दिल से हमें स्नेह करता है। तो उसके प्यार से अपने को भरपूर करेंगे और देखेंगे कि वो भी हमें कितना प्यार कर रहा है। दिल से गीत गाएंगे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा मीठा बाबा वाह, वाह मेरा प्यारा बाबा वाह, वाह मेरा मीठा बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, बहुत सुंदर रीड किया आपने, चिंतन में करवाया साथ में, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। ओम शांति। गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।